हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। और आज का हमारा पहला टॉपिक है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता या समंजन की क्षमता भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन। चलिए समझते हैं कि समंजन क्षमता क्या होता है। हम देखते हैं कि वस्तु कितनी भी दूर हो हम उसे साफ साफ देख पाते हैं, या नजदीक भी हो तो हम उसे साफ साफ देख पाते हैं। अब ये कैसे होता है, इसके लिए मैं आपको किरण आरेख से समझाता हूं। मान लो यहां अनंत है, अनंत है, अनंत पर कोई वस्तु रखी हुई है, ठीक है। अनंत पर कोई वस्तु है तो अनंत से ये किरणें आ रही हैं और ये आपके लेंस से अपवर्तन के बाद कहां पर अपवर्तित हो रही है, ये आपके रेटिना पर, ठीक है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि वस्तु अनंत पर है लेकिन उसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा है, उसका इमेज हमें स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्राप्त हो रहा है। आप देखते हैं, आप जनरली देखो ना, आकाश में देखते हुए एरोप्लेन को देखो, बहुत दूर स्थित है लेकिन वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, दिखाई देता है ना जी। लेकिन हाँ, ये होता है कि आकार में बहुत छोटा हो जाता है उसका प्रतिबिंब, लेकिन दिखाई देता है हमें स्पष्ट रूप से। अच्छा, अगर मान लो मैं वस्तु को नजदीक रखूं, मान लेते हैं कि यहां पर हमारी वस्तु है, नजदीक है, वस्तु नजदीक है आंख से। अब देखिए यहां पर क्या होगा, तो ये आपकी कौन सी किरण हो जाएगी, ये जा रही है यहां से किरणें, और यह किरण लेंस से अपवर्तित होकर कहां टकराएंगी, रेटिना पर जाएंगी, रेटिना पर जाएंगी इस तरह से, और यहां पर इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होने लगेगा। तो हम यह देख रहे हैं कि अनंत पर भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, और वस्तु नजदीक भी है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त हो रहा है। तो एक्चुअल में यह घटना होती कैसे है, तो जो सिलियरी पेशियां होती है नेत्र के अंदर, देखिए ये आपकी सिलियरी पेशियां है ना जी, सिलियरी पेशियां जब वस्तु अनंत पर होती है ना तो ये क्या हो जाती है, तन जाती है, सिकुड़ने लगती है, तन जाएंगी ये, और ये तन कर क्या करेंगी, इस लेंस को खींचकर पतला कर देंगी, उत्तल लेंस को पतला कर देंगी। पतला होते ही इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोकस दूरी कम हो जाएगा, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर प्राप्त होने लगेगा। उसी तरह जब वस्तु नजदीक होती है, नजदीक होती है तो ये सिलियरी पेशियां जो होती हैं क्या करेंगी, ये लूज हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो नेत्र लेंस है मोटा हो जाता है, यानी इसका फोकस बढ़ जाता है। इसके कारण जब इसका फोकस बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिबिंब हमें कहां पे प्राप्त होने लगेगा, रेटिना पर प्राप्त होने लगेगा, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सिलियरी पेशियां तन रही हैं, सिकुड़ रही हैं, यानी इनमें तनाव बढ़ रहा है, घट रहा है, जिसके कारण फोकस दूरी बदल रहा है, और फोकस दूरी बदलने के कारण ही प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से रेटिना पर प्राप्त हो रहा है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, आंख के अंदर यह एक सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, और इसी सामर्थ्य को हम लोग क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहेंगे। कैसा सामर्थ्य है कि सिलियरी पेशियां क्या होती हैं, तनती है, सिकुड़ती है, यानी इनमें तनाव घटता है, बढ़ता है, जिसके कारण फोकस दूरी बदल जाता है, और उसी फिनोमेना के कारण यहाँ पे इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो पाता है। और आंखों के अंदर यही जो सामर्थ्य है ना, जिसके कारण फोकस दूरी बदल और घट रहा है, इसी को क्या कहेंगे, समंजन क्षमता कहेंगे, पावर ऑफ एकोमोडेशन कहेंगे। तो चलिए हम लोग इसको परिभाषित कर देते हैं कि वस्तु दूर हो या निकट, वस्तु दूर हो या निकट, हम उसे साफ साफ देख पाते हैं, देख पाते हैं। आंख ऐसा अपने अपने लेंस की फोकस दूरी को
बदल कर करता है। यह परिवर्तन यानी फोकस दूरी का बदलना, यह परिवर्तन सिलियरी पेशियों के तनाव के घटने बढ़ने से होता है। आंख के इस सामर्थ्य को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। आंख के इसी सामर्थ्य को क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। तो जो समंजन की क्षमता होती है यह एक निश्चित अंतराल के अंदर ही होती है। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि वह एक न्यूनतम दूरी होगी जिससे कम दूरी पर हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, और अधिकतम दूरी भी होती है जिसके बाद की कोई वस्तु हमें नहीं दिखाई देगी। तो अगर मैं बात करूं तो इसका न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यह आपका क्या कहलाएगा? निकट बिंदु कहलाएगा। निकट बिंदु कहलाएगा। ठीक है, निकट बिंदु कहलाएगा। इसे हम लोग कैपिटल एन से भी सूचित करते हैं। यानी कि 25 सेंटीमीटर दूरी तक की वस्तुओं को आंख स्पष्ट रूप से देख सकता है, और इसका जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। अनंत होता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? दूर बिंदु कहेंगे। यानी कहने का मतलब फार पॉइंट, अंग्रेजी में फार पॉइंट, और इसे कैपिटल एफ से सूचित करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य है कि आंख की जो क्षमता होती है वह 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक की वस्तुओं को यह स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगर उससे कम दूरी पर, यानी अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर अगर आप कोई वस्तु को रखोगे, यानी अगर कोई पुस्तक लेके आप एकदम आंख के करीब करोगे तो हमें आंख में दर्द सा होने लगेगा, है ना? ऐसा लगेगा कि कुछ ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी होती है अनंत। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं नेत्र के दृष्टि परास के बारे में, दृष्टि परास, ठीक है, दृष्टि परास यानी कि रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन। तो हम लोग परास के बारे में पढ़े हुए हैं, रेंज के बारे में पढ़े हुए हैं क्लास 9th में। तो रेंज क्या होता है? उच्च मान में से निम्न मान को घटाना होता है, उच्च चरमान में से निम्न चरमान को। तो यहाँ पे भी हम लोग फिजिक्स में भी इसी तरह से दृष्टि परास निकालेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अनंत तक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ये आपका दूर बिंदु हो जाएगा। यानी अनंत में से घटा देंगे किसको? निकट जो बिंदु होगा उसको, यानी 25 सेंटीमीटर को। ठीक है, अगर मैं बात करूं दृष्टि परास की तो हम लोग क्या करेंगे? दूर बिंदु में से निकट बिंदु को घटा देंगे तो वह आपका दृष्टि परास हो जाएगा, रेंज ऑफ विजन होगा। अब देखिए क्या होता है कि उम्र बढ़ने के कारण या आंखों के अंदर किसी समस्या होने के कारण ये जो समंजन की क्षमता होती है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि ये सिलरी पेशियां सिकुड़ना फैलना सही से कार्य नहीं कर पाती है। ये फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब रेटिना पर आसानी से बन जाता है। तो यह काम जो होता है ना स्लो हो जाता है, सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती है। कभी हो सकता है किसी व्यक्ति को दूर का स्थित वस्तु नहीं दिखाई दे, किसी को नजदीक का नहीं दिखाई दे, किसी का दोनों ही खराब हो जाता है। तो ये सब जो है दृष्टि दोष कहलाएंगे। आंखों के अंदर होने वाली ये सब जो एक प्रकार की बीमारियां हैं, और इनका निवारण कैसे करेंगे, इसको कैसे दूर करेंगे, इन सब के बारे में हम लोग आगे अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग दृष्टि दोष। दृष्टि दोष अंग्रेजी में बोलेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं दृष्टि दोष को कि कई कारणों से
नेत्र वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। अब मैं यहाँ पे दृष्टि दोष के प्रकार की बात करूं तो कई प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। यहाँ पर हम लोग 5 प्रकार के दृष्टि दोषों के बारे में जानेंगे। पहला देखिए, पहले हम लोग नाम जान लेते हैं कौन कौन से हैं। निकट दृष्टि दोष अंग्रेजी में कहेंगे शॉर्ट साइटनेस। ठीक है। एक और इसे नाम से जाना जाता है मायोपिया। दूसरा है हमारा दूरदृष्टि दोष। अंग्रेजी में बोलेंगे फार साइटनेस। और हाइपरमेट्रोपिया भी बोल सकते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा है आपका जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। ठीक है। प्रेस बायोपिया। ठीक है। चलिए, चौथा है आपका मोतियाबिंद। अंग्रेजी में बोलते हैं इसे कैटरैक्ट्स। ठीक है। और पांचवा है आपका दृष्टि वैषमय। अंग्रेजी बोलेंगे स्टिग्मेटिज्म। तो चलिए एक एक करके हम लोग सबको परिभाषित करते हैं और सब में देखेंगे कि उपचार कैसे होगा। उन दोषों का उपचार हम लोग कैसे करेंगे इसके बारे में भी देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं 1 नंबर जो हमारा दोष था, निकट दृष्टि दोष। ठीक है। चलिए, तो देखते हैं निकट दृष्टि दोष होता है क्या है। तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, वह दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। ठीक है। जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। तो नाम में देखना है निकट दृष्टि दोष, यानी कि वह दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाएगा। ठीक है। ये आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये उल्टा है नहीं। निकट दृष्टि दोष यानी निकट का दिखेगा और उसे दूर का
नहीं दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, अगर मैं दोष के कारण की बात करूं तो निकट दृष्टि दोष के दो कारण हो सकते हैं। अगर मैं इस दोष के कारण की बात करूं तो इसके लिए दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण क्या हो जाएगा? पहला कारण हो जाएगा कि जो नेत्र गोलक होता है वह लंबा हो जाना। यहां पे लिख सकते हैं कि नेत्र गोलक का लंबा होना या लंबा हो जाना, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। एक ही बात होगी, समझिए इसको। आरेख द्वारा भी यहां समझ लेते हैं कि मैं नेत्र बना लिया। देखिए, इसका नेत्र गोलक है ना, यह लंबा हो गया है। होना चाहिए था ये यहीं से ऐसे होना चाहिए था, इतना पे ही, लेकिन ये क्या हो गया? ये लंबा हो गया। गोलक क्या हो गया? लंबा हो गया। लंबा कहिए या यूं कह सकते हैं कि नेत्र के लेंस और रेटिना, नेत्र के लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। एक ही बात होगी ना जी, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि जब अनंत पर स्थित वस्तु होगी, अनंत पर स्थित वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब हमें इसके यहां रेटिना पे यहां ना बनकर यहीं बनने लगेगा। ठीक है, यहां पे बनने लगेगा, यहां पे इसका प्रतिबिंब बनने लगेगा। बनना चाहिए था यहां पर, क्योंकि ये लंबा हो गया जिस कारण से यहां पे इसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त नहीं होगा। जब अनंत में वस्तु होगी, अनंत पर जब वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाएगा। ठीक है, और इसका दूसरा कारण हो सकता है, कारण दूसरा हो सकता है, एक मैं यहां बी देके लिख देता हूं कि जो नेत्र का लेंस होता है ना, वो आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। तो मोटा आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो फोकस दूरी उसकी कम हो जाएगी। चलिए, इसके लिए भी हम लोग किरण आरेख देख के बना लेते हैं। तो अधिक मोटा हो जाने से इसका क्या हो जाएगा? फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो अनंत पर कोई वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? इधर ही बनने लगेगा। ठीक है, फोकस दूरी कम हो जाने के कारण इसका प्रतिबिंब क्या होगा? इधर ही बनने लगेगा, वह रेटिना तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, रेटिना तक पहुंचेगा ही नहीं उसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो यह दो कारण है, या तो नेत्र गोलक अधिक लंबा हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि लेंस जो होगा अधिक मोटा हो जाने के कारण भी हमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। जब वस्तु अनंत पर होगी तो हम लोग उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो अब इसके उपचार के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे इसका उपचार लिख देता हूं। उपचार, तो उपचार इसमें कैसे किया जाएगा? तो इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं कि इस दोष यानी निकट दृष्टि दोष, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। और कैसे दोष दूर होगा, चलिए उसको भी यहाँ पे हम लोग किरण आरेख द्वारा बनाकर समझ लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेत्र के आगे एक अवतल लेंस लगा देते हैं। ठीक है, अवतल लेंस लगा लेते हैं। अब देखो, अनंत से जो किरणें आएंगी
इस पे टकराएंगी और टकराकर अपवर्तन के बाद ऐसे जाएंगे ना, थोड़ी सी मुड़ेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, दिशा में परिवर्तन होगा ना, डाइवर्ज करेंगे यहां से। अब इस कारण से थोड़ा सा इधर ये विचलन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब अगर नेत्र गोलक लंबा भी है तो रेटिना पर बनने लगेगा, समझे ना। यहाँ पे ये इधर से हो जाएंगे ऐसे, और इसका प्रतिबिंब जो होगा हमें रेटिना पर प्राप्त हो जाएगा। तो देखे ना हमने क्या किया, बीच में एक अवतल लेंस वाला चश्मा लगा दिया, अवतल लेंस ले लिया, तो यहां से हमें पता चल गया कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है जी, कि उसमें दूर स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे पाती हैं। और क्यों नहीं दिखती हैं, क्योंकि या दो रीजन हो सकते हैं, एक तो नेत्र गोलक अधिक लंबा हो जाने से, या दूसरा नेत्र लेंस अधिक मोटा हो जाने से। और इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है, और मैंने दोष भी दूर करके आपको यहां दिखा दिया। चलिए अब हम लोग दूसरे दृष्टि दोष की ओर चलते हैं। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष जिस आंख में होगा, जिस नेत्र में होगा, वह क्या होगा, निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा, ठीक है। और इसका रीजन क्या है, तो इसके भी दो कारण है। दोष का कारण की बात करते हैं, इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है जी, पहला कारण है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का कम हो जाना, ठीक है। एक ही बात है, दोनों का मतलब एक ही है। अभी देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए हमारा नेत्र गोलक यहां से ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया, देख रहे हैं ना, नेत्र गोलक छोटा हो गया है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई। यहाँ रेटिना रहता तो दूरी बढ़ जाती ना, तो दूरी कम हो गई। तो अब वस्तु अगर कोई नजदीक भी है, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, नजदीक कोई वस्तु है, तो अगर मैं इसके प्रतिबिंब की बनाने की बात करूंगा, तो देखो यहाँ पे ये टकराएगा और अपवर्तन के बाद ये किरण यहाँ पे चली जाएगी, ठीक है। तो जिसका कारण यहाँ पे इसके रेटिना पे प्रतिबिंब, रेटिना तो यहाँ ना आ गया है नेत्र गोलक छोटा होने के कारण, तो इस कारण से इसका प्रतिबिंब यहाँ बनने लगेगा, ठीक है। तो इस कारण से हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन हो जाएगा कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। तो नेत्र लेंस जब आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएगा तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी ना जी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके लिए भी किरण आरेख। देखिए नेत्र लेंस क्या हो जा रहा है, अधिक पतला कर देते हैं यहाँ पे,
पतला हो जाता है। तो पतला हो जाने के कारण जो नजदीक में वस्तु होगी इसका भी प्रतिबिंब रेटिना पर हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेटिना पर प्राप्त नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करें, जो ऐसा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फोकस दूरी बढ़ जा रही है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि इसके क्या उपचार है। तो चलिए हम लोग इसका उपचार देख लेते हैं। तो उपचार करने के लिए ना, जिस नेत्र में आपका दूर दृष्टि दोष होता है उसके उपचार के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो लिख सकेंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो चलिए अब इसको किरण आरेख द्वारा देख लेते हैं कि किस तरह से उत्तल लेंस लगाने पर दोष यह दूर हो जाएगा। चलिए तो मैंने यहाँ पर नेत्र ले लिया है। यहाँ मैं इसमें क्या ले लेता हूं, यहाँ लेंस ले लेता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया है कि नेत्र गोलक छोटा कर दिया है। देख लो ये चपटा कर दिया है ना जी। तो देखो, और इसके आगे मुझे क्या लगा लेना है, एक उत्तल लेंस ले लेना है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब कोई वस्तु यहां नजदीक स्थित होगी तो इससे ऐसे जाएगी, टकराएगी और टकरा के इसमें कन्वर्ज करेगी। ठीक है, और फिर यहां दोबारा से कन्वर्ज करेगी क्योंकि अंदर भी तो उत्तल लेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये इसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर प्राप्त होने लगेगा। इसका प्रतिबिंब हमें रेटिना पर प्राप्त होने लगेगा। तो हमने देखा कि जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उस क्रम में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे उपचार के लिए। ठीक है, और जब निकट दृष्टि दोष होगा, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की स्थित वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो उस कंडीशन में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस वाले क्षमते का, अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों हमें समझ में आ गया, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। अब यह जो लेंस लगता है ये अलग अलग क्षमता के होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आंख में कितनी बड़ी समस्या है उसी के ऊपर, यानी कि नेत्र गोलक कितना बढ़ गया है कितना घट गया है, उसी के अनुसार से हमें उतना ही क्षमता वाले लेंस, अवतल या उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। आंखों के अंदर जो समस्या है उसी के अनुसार, तो वो डॉक्टर अपना जांच करके बता देते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े नहीं है P=1/f। तो क्षमता किसके ऊपर निर्भर करेगी, उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के ऊपर। तो फोकस दूरी माप लेते हैं डॉक्टर और उसी के अनुसार वहां पे उतना क्षमता वाला वहां पे लेंस का प्रयोग कर देते हैं। अवतल और उत्तल जरूरत के अनुसार, अगर दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है तो वहां पे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अगर नजदीक का नहीं दिख रहा है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आगे जो भी दोष बच रहे हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में रखा जाए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के बाकी दोषों को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।